थोड़ा एक आपका छोटा सा परिचय हो जाए। मैं हिंदू इको सिस्टम का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी साहब, कहाँ से आए हैं बलिया की धरती पर? मैं काशी से आया हूँ। जी जी। तो आज बलिया गदरी मेला 2025 के कार्यक्रम में कवि सम्मेलन में आपकी प्रस्तुति होगी, तो कैसा लग रहा है आपको बलिया में आकर के? बलिया के बारे में कितना कहा जाए कम है। तो इस इससे पूरे देश में सबसे पहले आज़ाद होने वाली जगह हम बैठे हैं और इस समय योगी जी का बुलडोजर बोल रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं और दिनेश भाई बोलेंगे जब, तो आपको एकदम लग जाएगा कि अब ये देश सनातन की तरफ अग्रसर हो रहा है और राम राज्य आने ही वाला है। तो बलिया में आप पहली बार या से पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं आता रहता हूँ, बलिया आता रहता है वो। तो आज कुछ बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे कवि हमारे शंभू शेखर भाई हैं, दिनेश जी हैं, अभी अनामिका जी आएंगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है और सबको शुभकामनाएं। तो सर, बलिया में आप कई बार आए हैं, लेकिन यहाँ का प्रसिद्ध भृगु बाबा का मंदिर है। कोई भृगु बाबा का मंदिर का दर्शन किए कि नहीं? भृगु बाबा का जरूर किया हूँ, बलिया हूँ, भृगु जी का दर्शन ना करूं, गदरी मेला ना देखूं, तो फिर आने का फायदा क्या है? मंगल को याद न करूं। पर एक छोटा सा परिचय हो जाए। मैं कवि गजेंद्र सोलंकी दिल्ली से आता हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी सी पहचान है। तो सर, मैं 5वीं 6वीं बार आया हूँ और सामान्य रूप से तो पूरे देश दुनिया में जाते हैं, लेकिन सर और जगह आप जाते हैं और बलिया में आते हैं तो कुछ अलग। देखिएगा, बलिया जो है शौर्य पराक्रम की धरती है, ऐतिहासिक दृष्टि से महर्षि भृगु की धरती है और बाबा बालेश्वर नाथ की धरती है, बद्री ऋषि की धरती है। तो कहीं ना कहीं जब आध्यात्मिकता, धार्मिकता और इस तरीके का इतिहास रहा होता है तो लोगों के अंदर एक चेतना स्वाभाविक रूप से होती है, नहीं? तो कवि सम्मेलन जो है साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना का एक बहुत बड़ा उपक्रम है और इसमें जो लोग कवि सम्मेलन सुनने के लिए आते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र कला मंच के उसमें ये कार्यक्रम होता है गदरी मेले के उपलक्ष्य में, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व हो जाता है और परंपरागत रूप से होता चला आ रहा है। सर आज क्या प्रस्तुत करने वाले हैं भारतेंदु मंच पर? पूछिएगा क्या प्रस्तुत होगा, जो आएगा, मतलब तर्कस में तीर होते हैं, तो जिस समय जो तीर की जरूरत होती है, ऐसे ही कविताओं में जो विषय सामने होते हैं उस हिसाब से अपनी प्रस्तुति होती है। और यहाँ बहुत ही शंभू शेखर जी जो स्टार पोइट हैं, दिनेश बाबरा स्टार पोइट है और सबसे ज़्यादा अनामिका अंबर, वो आज के टाइम में बहुत ही हॉट है। विजय लक्ष्मी शुक्ला है, दमदार बनारसी है, बहुत अच्छे अच्छे कवि इस मंच पे हैं और मुझे लगता है कवि सम्मेलन ऐतिहासिक और बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाथ से कवि शंभू शेखर। तो सर, कैसा लग रहा है आपको बलिया में आकर के? लग रहा है एकदम मौसम बहुत अच्छा है और श्रोताओं का जोश है और हम जो है सुनाने के लिए एकदम तत्पर हो रहे हैं। और सबसे अच्छा यहाँ का मीडिया बहुत अच्छा है जो साहित्यकारों को कवर करता है, जो रंगरलियों में नहीं डूबा हुआ है, उसके लिए कविता और साहित्यकारों के लिए मीडिया समय निकाला, तो इसके लिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद। तो सर, बलिया में आपका पहली बार आना हुआ, इससे पहले भी आ चुके हैं? मैं बहुत बार बलिया आ चुका हूँ, मैंने गिना भी नहीं है। मैं मेरे को लगता है 12-15 बार बलिया आ चुका हूँ। सर यहाँ कार्यक्रम में पिछली बार बलिया महोत्सव में भी आया था, फिर उसके बाद गदरी मेले में भी कई बार आ चुका हूँ, फिर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के उत्सव पर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होता है, मैं आ चुका हूँ। तो बलिया का प्यार तो मुझे इतना मिलता है कि मुझे दुनिया में लगता है कि अगर मैं बलिया में आके बच जाऊँ तो यहाँ के लोग पकड़ पकड़ के खाली हमसे कविता सुनते रहें। सर, भृगु बाबा का कभी दर्शन किए कि नहीं बलिया में? जी, यहाँ पे आकर के दर्शन तो बस यहाँ के लोगों का कर लेता हूँ, वो लोग बाबा का दर्शन कर लेते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। मैं तो चाहूँगा कि इस बार भृगु बाबा का दर्शन आप जरूर करें। नहीं होगा, लेकिन अगली बार आपने कहा है तो मैं निश्चित तौर से कभी पहले आऊँगा और यहाँ पे जितनी भी महान विभूतियाँ हैं सबका आशीर्वाद दूंगा। उनके आशीर्वाद के बिना दुनिया नहीं चलेगी। एक आपका परिचय हो जाए। हम कवि दिनेश बावरा, मूलतः हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, मगर मेरा पूरा बचपन से लेकर अब तक मैं मुंबई में हूँ, लेकिन गांव से उतना ही जुड़ाव जितना एक सामान्य नागरिक का हूँ। सर, बाबा गुरु गोरखनाथ का और भृगुनाथ का भी लगाव एक पड़ोसी है, तो आपको कैसा लगता है बलिया में आकर के?
किसी को भी बलिया में आके अच्छा लगेगा, क्योंकि बलिया अपने जड़ को आज तक नहीं भूला है। ये अपनी सभ्यता में, अपनी गायकी में, अपने व्यवहार में वही बागी बलिया का तेवर है जो आज के 20 साल 30 साल पहले हुआ करता था। इसलिए बलिया हमेशा प्रभावित करता है। सर भृगु बाबा का कभी दर्शन हुआ है कि नहीं बलिया में आकर के? अभी तक तो नहीं जा पाए हैं, ये मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए। जब बाबा बुला लेंगे उस दिन चले जाएंगे। मैं तो चाहूँगा इस बार जरूर दर्शन करें। और क्या संदेश देना चाहेंगे बलिया वासियों को? यही देना चाहेंगे, ददरी मेला अपने आप में एक ऐतिहासिक मेला है और इस मेले में लोग आते हैं, जो कभी आते हैं वो निश्चित रूप से भाग्यशाली होते हैं। और ददरी मेला बलिया ने आज तक उसको संजो के रखा है। भविष्य में भी इसकी ऊर्जा, इसका चमक दमक ऐसे ही बरकरार रहे। यहाँ के लोगों से यही निवेदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐतिहासिक होगा इस बार 2025 का ददरी मेला का कवि सम्मेलन। 100% का आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम विजयलक्ष्मी शुक्ला, मैं सिंगरौली से आई हूँ और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत, और जो मेरा कार्य साहित्य के क्षेत्र में है, छांदोग्योपनिषद की व्याख्या पर, छंद परंपरा पर मैं गीत लिखती हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं बलिया की धरती पर हूँ और इसकी प्रशंसा में मैं और क्या कहूँ। आप सभी लोग भाग्यशाली हैं, ऐसी धरती में निवास कर रहे हैं। ये महाराजा भृगु की धरती है, ऋषि भृगु की धरती है। और ज्योतिष के विषय पर हम बात करें तो भृगु संहिता लोगों के मन मस्तिष्क में बसी हुई है। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महनीय और अद्वितीय होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। मैडम बलिया पहली बार आई है? पहले भी आ चुकी है बलिया? मैं पहली बार आई हूँ। तो मैं जरूर कहूँगा कि इस बार भृगु बाबा का दर्शन जरूर कर लीजिए, क्योंकि विश्व में एकमात्र भृगु बाबा का मंदिर बलिया में है। जरूर जरूर जरूर। देखिए आज भृगु बाबा की धरती पर, पावन धरती पर आज ददरी मेला में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश विदेश से आए कलाकार, कवि गण, उनका आज बलिया की धरती पर आगमन है और उन्होंने अपनी प्रस्तुति देंगे। खबर है बलिया से राजेश महाजन की खास रिपोर्ट। उसमें तमाम बहुमूल्य वस्तुएं थी। तो वो 14 रत्न यहाँ उपस्थित हैं 14 कवियों के रूप में। हम सनातन धर्म में जो स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक का गौर करिएगा कि हमारे साहित्य प्रेमी, हमारे काव्य प्रेमी इतने लोग बैठे हैं, इनके बीच ही हम आनंद वर्षा करेंगे आज के